दोस्तों म्यूचुअल फंड सीरीज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे अलग अलग प्रकार के डेप्ट फंड के बारे में। दोस्तों अगर आपने हमारा पहला वीडियो डेप्ट फंड क्या है नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों डेप्ट फंड कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ एसेंशियल डेप्ट फंड के बारे में जानेंगे जिससे आप बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, लो ड्यूरेशन फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, मीडियम ड्यूरेशन फंड, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, गिल्ट फंड व डायनामिक फंड। सबसे पहले हम जानेंगे ओवरनाइट फंड के बारे में। ओवरनाइट फंड्स वह फंड होते हैं जो ऐसी डेब्ट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मैच्योरिटी एक दिन होती है। अगर सरल भाषा में कहें तो यह बैंक्स व कंपनीज़ को एक दिन के लिए लोन देते हैं और बदले में उन्हें इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। दोस्तों अब सवाल यह आता है कि आखिर एक दिन के लिए कोई लोन क्यों लेता है। दोस्तों आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार सभी बैंकों को कुछ मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है, लेकिन डेली ट्रांजैक्शंस में यह अमाउंट कम ज़्यादा हो सकता है। इसे मेंटेन करने के लिए बैंक्स ओवरनाइट फंड्स का यूज़ करती है। दोस्तों ड्यूरेशन कम होने के कारण ओवरनाइट फंड्स में बाकी फंड्स के कंपैरिजन क्रेडिट रिस्क व डिफ़ॉल्ट रिस्क कम रहती है, इसीलिए इन्हें सेफ माना जाता है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप क्रेडिट रिस्क व डिफ़ॉल्ट रिस्क को डिटेल में जान सकते हैं। दोस्तों डेब्ट फंड का लेन देन ट्राई पार्टी रेपो ट्रैप्स द्वारा किया जाता है, जो कि एक आरबीआई रेगुलेटरी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। दोस्तों इसके बाद आते हैं लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड वह फंड होते हैं जो ऐसी डेब्ट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मैच्योरिटी 91 डेज रहती है। यह जनरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ व कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों इसके बाद आते हैं अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। इनका मैच्योरिटी पीरियड 3 महीने से लेकर 6 महीने तक रहता है। अगर आप आपके पैसों को कुछ वीक्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यह आपको फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। डेब्ट फंड्स को आप मैच्योरिटी के पहले भी रिडीम कर सकते हैं। डेब्ट फंड्स में फिक्स डिपॉजिट के कंपैरिजन में कम पेनल्टी रहती है। इसके बाद आते हैं लो ड्यूरेशन फंड। लो ड्यूरेशन फंड भी अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड जैसे ही रहते हैं, लेकिन जहाँ पर अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड 3 to 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पर लो ड्यूरेशन फंड 6 to 12 मंथ के लिए। यह हाईली लिक्विड व लेस वोलेटाइल डेब्ट फंड है। दोस्तों इसके बाद आते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड वह फंड होते हैं जो ऐसी डेब्ट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से 3 साल का होता है। दोस्तों शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में इंटरेस्ट रेट बढ़ने घटने से रिस्क भी बढ़ जाती है, क्योंकि जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है वहीं बॉन्ड प्राइस कम हो जाती है, और जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम करती है तब बॉन्ड प्राइस बढ़ जाती है। दोस्तों इंटरेस्ट व बॉन्ड का रिलेशन डीप में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद अब हम जानेंगे मीडियम व लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। मीडियम ड्यूरेशन फंड्स का मैच्योरिटी पीरियड 1 से 4 साल का होता है, वहीं लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स का 7 साल से ज़्यादा होता है। दोस्तों जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाता है वैसे ही इंटरेस्ट रेट चेंजेस का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसके बाद हम जानेंगे गिल्ट फंड। दोस्तों 19वीं सदी में जब गवर्नमेंट को फंड की ज़रूरत होती थी तब गवर्नमेंट फिजिकल पेपर के फॉर्म में बॉन्ड इशू करती थी, जिसकी बॉर्डर गोल्ड से लेस्ड रहती थी। इसकी बॉर्डर गोल्ड से लेस्ड होने के कारण इसे गिल्ट एज्ड बॉन्ड कहा जाता था, और इसी कारण इसे आज गिल्ट फंड कहा जाता है। दोस्तों गिल्ट फंड का 80% कैपिटल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किए जाने के कारण इसमें क्रेडिट रिस्क 0 रहता है। दोस्तों इसके बाद हम जानेंगे डायनामिक बॉन्ड फंड के बारे में। जैसा कि इसके नाम से आपको पता लग गया होगा, इस पर इन्वेस्टमेंट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। यह मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी को शिफ्ट कर सकते हैं। डायनामिक बॉन्ड फंड्स वेल डाइवर्सिफाइड होने के कारण लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देते हैं, व बाकी फंड्स के कंपैरिजन इसमें रिस्क भी कम रहता है। दोस्तों आई होप आपको डेब्ट फंड्स का यह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें व मार्केट अकेडमी को सब्सक्राइब करें।